हेलो एवरीवन, वेलकम टू उदय फिजिक्स पॉइंट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 11th क्लास की एक एक्टिविटी जिसका नाम है स्टडी द वेरिएशन इन द रेंज ऑफ जेट वाटर विद द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। यानी कि एक जेट वाटर का यूज़ करके अलग अलग एंगल पर रेंज को स्टडी करना है। चलिए, इसके लिए हमें मटेरियल क्या क्या चाहिए। ए सोर्स ऑफ जेट वाटर का एक सोर्स, प्रोटेक्टर जिससे कि हम एंगल अलग अलग क्या कर सके, मेजर कर सके। ठीक है, 0, 10, 20, 30, 40 एक्सेट्रा। मीटर स्केल किस लिए? मीटर स्केल दूरी मापने के लिए, रेंज के लिए। ठीक है, ग्राफ पेपर ताकि स्टडी कर सके ग्राफ का नेचर कैसा होगा। ठीक है, पेन एंड पेंसिल, पेन या पेंसिल। हम जानते हैं कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का जो फॉर्मूला होता है R = U² sin 2θ/g होता है, जहाँ पे U क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ध्यान दीजिए, जब भी हम प्रोजेक्ट करते हैं तो ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, ये आपका वर्टिकल लाइन हो गया, और हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए क्या है, हमें प्रोजेक्ट करना है, भेजना है, थ्रो करना है प्रोजेक्टाइल को। और थीटा क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद हॉरिजॉन्टल। कीप इन माइंड, हमें किससे लेना है? हॉरिजॉन्टल के साथ लेना है, ना कि वर्टिकल के साथ। इस फॉर्मूला में हॉरिजॉन्टल लिया गया है। ओके, और जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, जी को लगभग हम लोग, अलग वैल्यू होती है इसकी 9.8, लेकिन हम लगभग जी को लगभग 10 मीटर/सेकेंड² कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल की। इससे पहले ये जान लें कि रेंज क्या आता है। रेंज क्या होता है बेटा? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यहाँ से थ्रो किया तो हॉरिजॉन्टली कहाँ तक ग्राउंड तक पहुँचा है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है इसी को कहते हैं रेंज, और इसका फॉर्मूला आपके पास ये है। मान लेते हैं, एक चीज़ मान लेंगे हम लोग, लेट U = 20 मीटर/सेकेंड। जेट वाटर का जो स्पीड है वो 20 मीटर/सेकेंड पर सेट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम स्टडी करते हैं। ये हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल है। फर्स्ट कॉलम CL नंबर, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा अलग अलग लेंगे, और रेंज के लिए थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ मैं इसमें। रेंज में हमने U कितना मान लिया? 20, तो 20 का स्क्वायर, U² क्या हो गया आपका? U यहाँ पे आपके पास U² यहाँ पे U² क्या हो गया? 20 का स्क्वायर sin 2θ/g की वैल्यू कितने ले ली हमने? 10। 20² 400 हो गया बाई 10, 0 कैंसिल, 40 sin 2θ। अब इसका यूज़ करके हम लोग अलग अलग रेंज फाइंड करेंगे। चलते हैं, सबसे पहले लेते हैं 15 डिग्री। चलिए 15 डिग्री, तो ये आपका रेंज जो R1 हो गया 40 sin 2 × 15, तो 2 × 15 कितना हो गया? 30। 40 sin 30, यानी कि 40 × 1/2 कितना हो गया? 20 मीटर। पहला रेंज कितना हो गया? 20 मीटर 15 डिग्री के एंगल पे। अब लेंगे 30 डिग्री। R2 = 40 sin 2θ, तो 2 × 30 कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। 40 × sin 60 होता है √3/2, कैंसिल, 20 √3, या कह सकते हैं 20 × 1.73, तो ये आपका हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें 3 × 6, 72 34, तो 34.6 मीटर अप्रॉक्स। √3 की वैल्यू 1.732 होती है, लेकिन 1.73 लिया गया है, नो प्रॉब्लम। अब लेंगे हम 45 डिग्री, R3 निकालना है। सबको मालूम है कि 45 में रेंज क्या होता है? सबसे ज़्यादा मिलता है, मैक्सिमम रेंज होता है। तो 40 sin 2θ, 2 × 45 90 डिग्री, और sin 90 होता है 1, तो कितना मिलेगा आपको? 40 मीटर। देखिए, पहला 20 था, दूसरा 34.6 मीटर मिला, और तीसरा 40 मीटर मिला। अब एंगल लेंगे हम 60 डिग्री।
R4 इक्वल टू 40 साइन 60 मल्टीप्लाई 20 120। अब साइन 120 निकालना है हमें, तो साइन 120 निकालेंगे कैसे हम लोग, देखते हैं। देखिए साइन 120 इक्वल टू हो गया साइन 90 प्लस 30, और साइन 90 प्लस थीटा जो होता है कॉस थीटा होता है, यानी कॉस 30। कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपका √3/2। कितनी होती है √3/2? तो साइन 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2। पुट करते हैं तो ये हो जाएगा इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई √3/2, 2 से कैंसिल 20√3, तो 20√3 की वैल्यू कितनी आई थी, 34.6 मीटर। अब लेते हैं 75 डिग्री लेते हैं। R5 इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई साइन 75 का डबल हो गया 150। अब निकालेंगे हम साइन 150। साइन 150 डिग्री इक्वल टू साइन 90 प्लस 60, और साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, यानी कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो साइन 150 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। तो 40 मल्टीप्लाई 1/2 कितना हो गया, 40 कट के 20 मीटर। आप लेंगे R6 साइन 90, तो 40 साइन 90 का डबल होता है 180, साइन 180 या साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो R6 कितना हो गया, 0। तो हमारे लिए अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग रेंज मिल गए। अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ देखिए हमने ग्राफ में क्या क्या ले लिया, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है रेंज ले लिया, सॉरी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ले लिया, अलग अलग एंगल है 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, और इधर ले लिया हमने रेंज 10, 20, 30, 40। अब हम पॉइंट कैलकुलेट करते हैं कहाँ से कहाँ है। देखिए ये हमारे पास है कि अगर हमने R1 एंगल θ1 कितना लिया, 15 लिया, तो कितना है 20 मीटर रेंज मिला है। तो 15 के लिए 20 यहाँ पे आ गया आपका 20 मीटर रेंज हो गया, 15 डिग्री एंगल हो गया। दूसरा R2 जो है 40 साइन 60, यानी कि 20 मल्टीप्लाई कितना रहा, 34.6 आ रहा है। तो 30 के लिए कितना है, 34.6 है। तो 30 के लिए 34.6, देखिए यहाँ पे 30 है, 40 है, यहाँ पे 35 है बीच वाला, तो 34.6 अप्रोक्स 35 के इक्वल है। तो ये हो गया आपका 45 डिग्री के लिए कितना रेंज है, 40 मीटर। तो 45 डिग्री के लिए ये जा रहा है आपको, ये लाइन आ गया 40 मीटर, रेंज कितना है, 40 मीटर। इसी तरह से 60 डिग्री के लिए कितना है, 34.6, 60 के लिए 34.6, ये लाइन आएगा 35 के अप्रोक्स। इसी तरह से 75 के लिए आया 20 मीटर, 75 डिग्री के लिए आ गया आपका 20 मीटर, और 90 डिग्री के लिए कितना हो गया जी, 0। तो ग्राफ का नेचर कैसा हो रहा है, देखिए तो ग्राफ का नेचर हो रहा है पैराबोला। क्या हो रहा है, पैराबोलिक। यही स्टडी करना था कि अलग अलग एंगल पे रेंज कैसा होगा। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं R मैक्स मिला, ये क्या मिला, मैक्स। R मैक्स को U² अपॉन G भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि साइन 2 थीटा में साइन 2 मल्टीप्लाई 45 साइन 91 होता है। R मैक्स क्या होता है, U² अपॉन G, और ये कितना है, मैक्सिमम वैल्यू आ गई 40 मीटर। ठीक है, थैंक यू।